हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार टैक। मेरा नाम यश महेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स पोर्टल के बारे में। इनकम टैक्स पोर्टल में जो बाहर ऑप्शन दिए होते हैं उसके बारे में, किस ऑप्शन का क्या यूज़ है या कौन सा फंक्शन आपको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे सीधे इनकम टैक्स पोर्टल पे। अपना न्यू टैब ओपन करते हुए देन इनकम टैक्स पोर्टल पर हम क्लिक करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करने के बाद कौन कौन से फंक्शन ओपन होते हैं, मतलब जो ऊपर आपके टैब रखे हैं वो। बट हालांकि अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अगर मान हम लॉगिन नहीं करते तो उस टाइम पे हमारे सामने ऊपर कौन कौन से टैब या फंक्शंस होते हैं जो ऊपर ओपन होते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं या जिसका क्या यूज़ है या क्या पर्पस है उसके लिए। तो देखो सबसे होम फंक्शन आपको बता दिया है। होम फंक्शन का आप देख रहे हैं, जो इस समय जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है वो आपका होम फंक्शन ही कहलाता है, जिसमें एक तरह से हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, जिसमें उनके जो भी गाइडलाइन या जो भी रूलिंग होती है वो सब यहाँ पे आपकी शो होती है। अगर आप ध्यान से अगर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे इस पोर्टल को तो आपको यहाँ पे इनके लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएंगे, जिसमें इनके जो भी ई कैंपेन वगैरह चल रही है वो भी मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ इनकी आपकी अवेयरनेस के लिए, मतलब जो भी वीडियोस वगैरह हैं सीखने के पर्पज से, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चाहे फिर वो ऑडिट की हो या फिर ITR की हो, यहाँ पे सभी वीडियोस आपको यहाँ पे इनके पोर्टल पे इनकी मिल जाएंगी, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है तो यूट्यूब से या फिर आपके इनकी खुद के सर्वर से। ठीक है, और साथ में ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपके क्विक लिंक्स के लिए रखे हैं। हालांकि ऊपर जो ऑप्शंस हैं वही लिंक्स हैं यहाँ पे नीचे भी, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो ऊपर जो है एक सब ग्रुप है, नीचे दिए गए ग्रुप वाइज दे रखे हैं। मतलब मीन ऊपर जो दे रखे हैं वो एक बंद ग्रुप है और नीचे जो है उसका एक एक पार्ट दे रखा है डिस्क्राइब करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर बता रखा है रिवी कैम्प एक्ट IT एक्ट के सजेशन के लिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये वाला। उसका रहता है DTHPC स्कीम के अंदर अगर आपको जाना हो तो जानना पसंद मतलब पता करना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने भी इस पर यहाँ पे क्लिक किया है तो आपको, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आपको किसी में भी काम करना है तो उसको थोड़ा सा आपको लॉग होना ज़रूरी है। अगर कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जहाँ आप बिना लॉगिन किए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसका रहता है E-वेरीफाई रिटर्न। आपको अपनी रिटर्न E-वेरीफाई करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको लॉगिन करना कंपलसरी है। ई पे टैक्स आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट ई पे टैक्स के आपको अपना जो पैन नंबर 10 है वो सबमिट करना होगा। एंड देन आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, कोई सा भी रजिस्टर नहीं, जो भी कोई भी मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, जिस पर आप OTP रिसीव कर सकें। OTP रिसीव करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, उसका आपकी बाकी का जो फर्दर प्रोसीजर है आप जानते ही हैं, क्योंकि अपनी जो बैक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसका आता है नो टैक्स रिटर्न पेमेंट स्टेटस, मतलब आप जानना चाहते हैं आपने जो टैक्स पेमेंट किया उसका स्टेटस क्या है, पेड है अनपेड है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो सेम वही वाला तरीका है, यहाँ पे आपको पैन नंबर 10 नंबर डालना है और जो आपका CRN जनरेट हुआ होगा जो आपने चार्ट में लिखा होगा वो, एंड देन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। मोबाइल नंबर सबमिट करते ही आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन OTP आएगा। देन आपको एक OTP सबमिट करना है। OTP सबमिट होते ही यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो चालान है वो सबमिटेड है या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, वापस से चलते हैं होम ऑप्शन पे और पता करते हैं और ऑप्शंस के बारे में भी। ठीक है, उसका आपको यहाँ बता दिया मैंने पेमेंट तक। इंस्टेंट ई पेन, अगर आपको मान लो ई पेन अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल से यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए डाउनलोड करने के लिए आपको जो अप्लाई करना होता है वो आप NSDL की वेबसाइट से डाउनलोड मतलब अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे जो इंस्टेंट ई पेन आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने तक आज से ऑप्शन का यूज़ किया नहीं है तो सर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। एक हो सकता है वर्बली, हो सकता है ये आपको इंस्टेंट ई पेन आपको डाउनलोड या अप्लाई भी करने के लिए हो। ऑप्शन डाउनलोड करने की तो ऑप्शन है, हो सकता है आपका ये आपका अप्लाई करने के लिए भी हो, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर। ठीक है, बट मे भी डाउनलोड तो है। जैसा कि जहाँ तक भी पेन और 10 अप्लाई होते हैं वो आपको NSDL के पोर्टल से ही अप्लाई होते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ आप ई पेन डाउनलोड कर सकते हैं, आपने अप्लाई किया है, ना कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन लिखा नहीं है तो इसलिए मेरे ख्याल से ई पेन आप यहाँ पे डाउनलोड ही कर सकते हैं। नो योर AO का मतलब होता है असिस्टिंग ऑफिसर, या आपके जो एरिया ऑफिसर जो होता है वो, मतलब आपको जो पैन कार्ड होता है उसमें एक एड्रेस पड़ा होता है या जो भी एड्रेस होता है, तो उस वार्ड या उसके अंदर जो भी आपका असिस्टिंग ऑफिसर होता है वो आपको रहता है। ठीक है, असिस्टिंग ऑफिसर मतलब एक पार्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, एक डिपार्टमेंट है, आपको तो पता चल जाता है। ठीक है, जिसके लिए आप जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें तो यहाँ पे आपको जब पैन हो 10 वही पुराना वाला जो होता है वही, आपको अपना पेन या 10 जो भी है वो आपको सबमिट करना है एंड देन मोबाइल नंबर करके OTP देना है। उसके बाद आप अपने असिस्टिंग ऑफिसर के बारे में जान सकते हैं कि आपका जो पेन है वो किस जुरिस्डिक्शन में आता है, वो सब आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको आता है इसका वेरीफाई सर्विस रिक्वेस्ट, आपकी जो भी सर्विस रिक्वेस्ट है वेरीफाई करने के लिए तो वो आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मोस्टली फंक्शन जो है यहाँ पे डिपेंड करता है आपके लॉगिन करने के बाद ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे इनेबल होते हैं। रिपोर्ट अकाउंट मिसयूज, अगर कोई मतलब कोई दिक्कत हुई है तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर, अगर आपको मानो आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मान लो आपको ओवरली ये पता करना है तो यहाँ पे
एक एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम सबको लेके यहाँ पे दे रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा बेसिक कैलकुलेटर, जहाँ पे अपन बेसिक कैलकुलेटर सैलरी और सैलरी पे लगने वाले टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं टोटल टैक्स हमें यहाँ पे बताएगा। और यहीं पे सेम एडवांस कैलकुलेटर है जो आपके हेड बाय हेड अपनी जो इनकम है यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, एंड देन कैलकुलेट करने के बाद ही नीचे आपका टोटल टैक्स वगैरह सब बताएगा आपका, ठीक है। तो आपका डिपेंड करता है आपको ये कि अब जो आप बेसिक इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं वो आपको डिपेंड करता है। और साथ ही साथ मान लो आपको इनकम वगैरह तो उसका जो टैक्स बनता है तो उसको आप यहाँ पे एज ए PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट मीन मतलब मान लो इनकम को अपनी कैलकुलेट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने इनकम को आपने कैलकुलेट करना कि आपको उसका कितना टैक्स होने वाला है तो आप बता सकते हैं बिना लॉगिन करे, बिना किसी चीज़ के, ठीक है। बिना लॉगिन करे आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए अपनी जो आपकी ITR की है, जिसमें आपने यहाँ पे दे रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें दे रखी है नीचे, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 5 टोटल हेड्स होते हैं इनकम के, आपको पता ही होगा ये बेसिकली। तो इन 5 हेड्स में से मान लो आपका इनकम सैलरी है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम कैपिटल गेन है, इनकम बिजनेस है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपकी जो भी ऐसी इनकम है तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ठीक है, फिलअप कर दीजिए। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिकली उस पर टोटल आपको कोई डिडक्शन रहता है ओल्ड रेजिम में तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और न्यू वाले में तो न्यू वाले के हिसाब से आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेने के बाद आपकी टोटल जो इनकम टैक्सेबल इनकम यहाँ पे शो कर देगा, उस पर कितना टैक्स बनना है, कितनी रिबेट है, कितना सरचार्ज है, कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो, सब यहाँ पे रिप्लेस करके दे देगा। आप चाहें तो बेसिकली जो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपना चालान जनरेट करने के लिए, मतलब अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एडवांस टैक्स की जो है वो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। बेसिकली आप एडवांस टैक्स कोई भी अगर आपको पता लगा तो वो भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं अपनी इनकम भर के, एंड देन उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड बाय PDF। सेम ऐसे यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर है। बेसिक कैलकुलेटर को लेकर कुछ नहीं दिया ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल से इनकम डालनी है और पता करना है कि इसमें आपको कितना टैक्स होने वाला है वो एज बाय बिलो दे रखा है यहाँ पे, तो आप उसका ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मानो तो ये टोटल एनुअल इनकम है, इसमें 5 लाख 7 लाख ऐसी में डाल रहा हूँ कुछ 7,80,022 कुछ ऐसी समथिंग समथिंग। देन आप दे सकते हैं टोटल एनुअल इनकम यहाँ पे मेरी आ रही है, टोटल टैक्स कितना बनेगा, ओल्ड रेजिम में कितना बनेगा, नए रेजिम में कितना बनेगा, यहाँ पे देखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मुझे बताएगा भी कंपेरिजन करके कि आप नए में कितना बचा सकते हैं टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है, आप यहाँ पे से ट्राई कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो अब तक लिए आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये पहले पता था या नहीं पता था। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे आपका हो गया। आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आपको कोई भी चाहिए तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इनकम टैक्स को लेकर जो भी कोई भी डाउट करते हैं तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। नो योर 10 डिटेल, अगर आपको 10 नंबर की डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से अपना 10 नंबर सबमिट करके और OTP लेके, जैसा सेम हमने उसमें बताया तो ऊपर AO वाले में सेम वैसे ही आप यहाँ पे अपने 10 डिटेल्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर वो टैक्स का अंडर देखना है तो आप इसे दे सकते हैं। आपको अगर CSI फाइल डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको रिफंड का स्टेटस पता करना है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके लिए लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई नोटिस आया उसको लेकर कोई आपको कंप्लाइंस करने हैं तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन कौन से कंप्लाइंस है या कौन कौन से हमें करने से पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टैक्स को लेके कुछ भी सबमिशन करना है टैक्स इविजन को लेकर तो यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना आधार स्टेटस का लिंक चेक करना है कि आपका आधार पैन कार्ड लिंक है नहीं तो आप यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन से यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपको अपना आधार लिंक करना है तो आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मानो TDS कैश विड्रॉल हुआ है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई ऑथेंटिकेट नोटिस एंड ऑर्डर इश्यूड होता है किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि लॉगिन करने के बाद के प्रोसीजर्स हैं। मगर आपको यहाँ पे जो टैब दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है। हालांकि लॉगिन करने का ये टैब ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर वाले साइट्स की जो दे रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है इंडिविजुअल और HUF, ठीक है। अब मान लो एक इंडिविजुअल HUF आपको पता ही होंगे ऑलरेडी, नहीं तो आप पता हो तो एक सिंगल डिवीजन होते हैं ये, ठीक है। तो इंडिविजुअल HUF में और क्या क्या चीज़ यहाँ पे दे रखी है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आ रहा है वो आपका सैलरी पर्सन, मान लो कोई सैलरी पर्सन एम्प्लॉई है तो उसके लिए गाइडलाइन क्या होंगी फाइल करने के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, वो कौन कौन सा रिटर्न और फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल होंगे वो पता चल जाएगा, कौन सा टैक्स है उसके लिए एप्लीकेबल वो पता चल जाएगा, कौन कौन सा डिडक्शन ले सकता है यहाँ से बता सकता है। अगर इसी को लेकर उसने अपनी अपनी प्रोफाइल अपडेट करें तो भी यहाँ से ले सकता है। कोई फाइलिंग वगैरह डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड का मतलब यहाँ पे दे रखा है आप ITR जो 1 होती है सैलरी पर्सन के लिए और 2 भी होती है, तो ऐसे उनकी यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं ITR की, ठीक है। ITR की यूटिलिटी जो होती है वो सब, ठीक है। मगर आप चाहें तो एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या पता कोई और चीज़ ना हो यहाँ पे, वही है सेम आपको बताया था ITR की जो यूटिलिटी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है।
सेम ऐसे बिजनेस पर्सन के लिए यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि उनको कौन कौन सी गाइडेंस होती हैं फाइल करने के लिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने का आइडिया फाइल के लिए, कौन कौन से रिटर्न एंड फॉर्म उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, किस केस में कौन सा टैक्स स्लैब चलता है उनके लिए, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, और उनको कौन से डिडक्शन प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो यहाँ पे इसके लिए मेंशन होगा बेसिकली, ठीक है। और अपनी प्रोफाइल वगैरह सेम वही चीज़ यहाँ पे आप दे सकते हैं। सेम ऐसे ही आता है सुपर सीनियर सिटीजन, मानो सीनियर सिटीजन है तो उनके इसमें अलग होता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे उसके बता रहा है कौन कौन सी गाइडेंस होती है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से टैक्स स्लैब आते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिडक्शन है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। प्रोफाइल अपडेट वही आप अपडेट कर सकते हैं। डाउनलोड करना चाहे तो उनकी जो यूटिलिटी है ITI की वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका NRI पर्सन, मान लो जो इसका स्टेटस NRI है, इंडियन रेजिडेंस नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है ये NRI स्टेटस ना होने पर गाइडलाइन फाइल करने के इनकम टैक्स कौन सी होती है, फॉर्म, टैक्स स्लैब, डिडक्शन, वही सब चीज़ यहाँ पे सेम है और वही चीज़ यहाँ पे HUF के लिए है, ठीक है। तो आपको आता है इंडिविजुअल है यहाँ पे हेड के लिए जिसमें सैलरी, बिजनेस, सीनियर सिटीजन, नॉन रेजिडेंट और HUF यहाँ पर कौन प्रूफ बता दिए आपके घर में। और नेक्स्ट आता है कंपनी के बारे में। यहाँ पे आपकी कंपनी दो होती है, डोमेस्टिक और फॉरेन, जबकि फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को लेके आपको यहाँ बताता हूँ, डोमेस्टिक कंपनी को लेके कौन कौन सी फाइलिंग है, गाइडलाइन है, टैक्स स्लैब है, डिडक्शन है, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड देन वही चीज़ें फॉरेन कंपनी के पेज पे भी यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। ऐसा नॉन कंपनी, मान लो कोई एक कंपनी होती है, अब मान लो कुछ नॉन कंपनी नहीं होती, जैसे फार्म है, LLP है, ट्रस्ट है, लोकल अथॉरिटी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे उनके लिए नहीं है, तो वो उन कंपनी में काउंट नहीं होती हैं। तो उस केस में उनके लिए भी जो भी गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे दे रखी हैं कैसे उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, कौन कौन से रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल हैं, टैक्स स्लैब, डिडक्शन, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। और साथ ही इनको भरने की जो यूटिलिटी है वो भी आपको यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे आपको मिलता है टैक्स प्रोफेशनल्स एंड अदर्स, आप अपने CA वगैरह को ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें बता रखा है रजिस्ट्रेशन करना हो तो कैसे करना है, या सर्विस अवेलेबल करनी हो तो कैसे, ठीक है। अगर एज CA आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना तो कैसे होना, तो आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आपको, ठीक है। आपको मान लो रिटर्न, मान लो API स्पेसिफिकेशन या EI लिस्ट करनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी मान लो RBI अप्रूव्ड बैंक या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने RBI अप्रूव बैंक पर क्लिक किया है यहाँ पर, तो यहाँ पे उनकी वैलिडेशन वगैरह यहाँ पे आपसे ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ इजीली, जैसे आपको E-लॉगिन, नेट बैंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये बेसिकली ये सब जो है बड़े बड़े एक ऑप्शन हैं, तो उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी इंडिविजुअली। टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, आपके जो TDS का डिडक्ट करते हैं उनके लिए यहाँ पे दे रखा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। अब वो 10 नंबर द्वारा भी हो सकता है, आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। देन डाउनलोड का ऑप्शन आप जानते हैं, जिसमें आपको यूटिलिटी इनकम टैक्स के फॉर्म को जो डाउनलोड करने होते हैं वैसे कर सकते हैं। हेल्प वाला ऑप्शन में बता दिया, आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे हेल्प ऑप्शन पे जा सकते हैं, जिसमें आपको यूजरी मैनुअल इनके यहाँ पे दे रहे हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल को कैसे यूज़ करना है और कैसे कैसे इसका यूज़ करना है इनकम टैक्स पोर्टल को, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो थी मेरी, मैंने उसमें आपको बता दिया था कि कैसे कैसे हमें इनकम टैक्स के जो ऑप्शन होते हैं लॉन्च करना कौन कौन से होते हैं। अब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि ये वो